अल्टीमेटली क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग ऑफ थी तो मैं स्टार्ट से ये ले रहा हूँ। सपोज दैट द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू सर्व अ कस्टमर एट अ सर्टेन फैसिलिटी हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर थीटा इज अननोन। अब जो कस्टमर किसी सर्विंग फैसिलिटी पे जाता है, लाइक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने जाता है, ये सर्विंग फैसिलिटी है। एटीएम मशीन से कैश ड्रॉ करवाने जाता है, ये भी सर्विंग फैसिलिटी है। बैंक से कोई चीज़ मतलब बैंक से कैश निकलवाने या कैश डिपॉजिट करने जाता है तो ये भी सर्विंग फैसिलिटी है। आप किसी भी फूड चेन के ऊपर जाते हैं तो वहां से आप कुछ सेल्फ सर्विंग होती है, तो कुछ उनकी अपनी जो है सर्विस बॉय वहाँ होते हैं। तो ये किसी भी जगह पे जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही होती हैं, वो अगर आप उस जगह पे जाते हैं तो उसकी जो फंक्शन है ना, वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें पैरामीटर थीटा अननोन है एंड दैट द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा इज गैमा। लेकिन ये हमें पता है कि थीटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गैमा है। मैंने जो थ्योरम करवाया था वो ये था कि एक्सपोनेंशियल को फॉलो करे और थीटा की फंक्शन गैमा हो विद हाइपर पैरामीटर ए एंड बी, विद हाइपर पैरामीटर ए एंड बी। लेकिन यहाँ पे मैंने ए एंड बी नहीं दिया, इन ए बी की जगह मैंने दे दिया कि एवरेज गैमा की 0.2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। अब अल्टीमेटली दो ही अननोन है, दो ही इक्वेशन जहां से बन जाएगी, एक एवरेज के लिए बन जाएगी और एक स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बन जाएगी। तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशंस हों तो आप दो अननोन फाइंड कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप लोगों ने की हुई हैं। तो इफ द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 कस्टमर इज ऑब्जर्व्ड टू बी 3.8, ये फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में दी है कि जो रैंडम सैंपल आपने 20 ऑब्जर्वेशंस का लिया, 20 कस्टमर का लिया, उसकी एवरेज 3.8 थी। व्हाट इज द बेस एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा अंडर द स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन एंड एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन। तो ये दो लॉस फंक्शन को यूज करते हुए आपने बेस एस्टिमेटर्स फाइंड करने हैं। ये बेस एस्टिमेटर्स का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आप लोगों को कि दो ही फंक्शन मैंने, स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन और एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन, ये दो मैंने करवाए थे। अब जो सैंपल से इंफॉर्मेशन दी गई है वो है N20, एक्स बार 3.2। तो यहाँ से सम एक्स फाइंड किया जा सकता है। एन को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक्स बार हमेशा इक्वल होता है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है क्लास में, याद नहीं है आप लोगों को, लेकिन मैंने करवाया हुआ है। समेशन एक्स ओवर एन, तो यहाँ से समेशन एक्स की वैल्यू तो एन दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 76 एक्स बार 3.8 और एन 20। सिंस एक्स फॉलो द एक्सपोनेंशियल विद थीटा, तो उसका डेंसिटी फंक्शन क्या बनेगा, थीटा ई रेज पर माइनस थीटा एक्स। एंड द लाइकलीहुड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n थीटा ई रेज पर माइनस थीटा एक्स। जब आप थीटा को n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो थीटा की पावर n आ जाएगा, ई रेज पर माइनस थीटा एक्स के साथ समेशन आ जाएगा। तो ये लाइकलीहुड फंक्शन बन गया। प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा गैमा है विद हाइपर पैरामीटर ए बी। ये मैंने सपोज कर लिए कि हाइपर पैरामीटर, ये जनरल थ्योरम मैंने ए बी के साथ करवाया हुआ था, वही मैंने एक्सप्रेशन लिख ली। और आपको पता है पोस्टीरियर फंक्शन फाइंड करने का फार्मूला ये है, ये पी की जगह एफ ऑफ थीटा बी, क्योंकि आपने एफ के साथ सारा किया हुआ है
तो जहां जहां पी आ रहा है वहां वहां एफ पी लगा सकते हैं। तो ये मैं चेंज कर देता हूँ, तो पी की जगह एफ लगा लें, एफ ऑफ थीटा, जहां भी एफ ऑफ थीटा और जहां भी एफ ऑफ थीटा, और लाइकलीहुड फंक्शन डी ऑफ थीटा। एक तो फार्मूला ये है। अगर मैं नीचे वाला फंक्शन, जाहिर है डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आना है। यानी जब हल करेंगे इसको तो कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आएगा। तो जब कांस्टेंट आएगा तो उसको प्रोपोर्शनैलिटी में भी लेके जाया जा सकता है। तो एफ ऑफ थीटा जो है गिवन एक्स, ये प्रोपोर्शनल होगा एफ ऑफ थीटा और लाइकलीहुड फंक्शन। यानी ये कांस्टेंट मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में खत्म कर दिया, तो ये आपकी पोस्टीरियर प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ प्रायर एंड लाइकलीहुड फंक्शन। तो प्रायर पुट कर दी और लाइकलीहुड फंक्शन पुट कर दिया। आपको पता है ये बी की पावर ए और गैमा ए ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी प्रोपोर्शनैलिटी में खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको भी खत्म कर दिया, ये वाला साथ में नहीं आएगा, इसको आप खत्म कर देंगे। थीटा की पावर ए माइनस वन और थीटा की पावर एन, ये इकट्ठा हो जाएगा। तो थीटा की पावर ए प्लस एन माइनस वन, ई रेज पावर माइनस पी थीटा माइनस थीटा सम एक्स आई, यानी ई की पावर इकट्ठी हो जाएगी और थीटा की पावर इकट्ठी हो जाएगी। जहां से थीटा कॉमन निकाला और माइनस भी, तो ये बी प्लस सम एक्स आई थीटा आ गया, और थीटा की पावर ए प्लस एन। मैंने ए प्लस एन को अल्फा पुट कर दिया और बी सम एक्स आई को बीटा पुट कर दिया ये नीचे। तो सिंपली ये आ जाएगा थीटा की पावर अल्फा माइनस वन, ये नहीं साथ में होगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगा। तो ए प्लस एन और बी सम एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। तो ये आपके पास सर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, फंक्शन प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये कर्नल डेंसिटी आ गई। तो कर्नल डेंसिटी से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये मैंने बताया हुआ है कि कर्नल डेंसिटी ये देखें, थीटा की पावर अल्फा माइनस वन, जीरो से थीटा ई रेज पर माइनस थीटा अल्फा गैमा के इक्वल है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये बीटा की पावर अल्फा ओवर अल्फा गैमा आ जाएगा। ये पहले फाइंड किया हुआ है हमने, कोई नई चीज नहीं है। जस्ट वहां पे मैंने एफ के साथ किया हुआ है जहाँ पी के साथ किया हुआ है, तो ये एफ के साथ आपके ये अब गैमा बन गई। पोस्टीरियर क्या बनी है? गैमा। और हमें पता है कि बेस एस्टिमेटर अंडर सेल्फ जो है ये गैमा तो बन गई है। अब जब तक ए और बी का नहीं पता होगा ना, आप अल्फा बीटा नहीं फाइंड कर सकते, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब देखें एन दिया हुआ है वो ऊपर, ये एन 20, अच्छा सम एक्स आई भी दिया हुआ है 76, एक्स बार दिया था, सम एक्स आई निकाल लिया 76। इसमें क्या मिसिंग है? ए और बी मिसिंग है, ए बी नहीं दिया। ए बी की जगह गैमा का ही ए बी है ना, यानी गैमा से ए और बी का लिंक है। तो गैमा के रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन दे दी। गैमा का मीन वो होता है ए ओवर बी, ये बात ध्यान में रखिएगा। गैमा का जब भी मीन निकालना है ए ओवर उसके पैरामीटर को डिवाइड कर देना है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, यानी गैमा का मीन एक्स म्यू, या जो भी आप मीन कह लें ए ओवर बी, और जब आप फाइंड करेंगे ना, बल्कि एक्स बार नहीं ये म्यू होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका फार्मूला होता है ए ओवर पी, ए का स्क्वायर रूट ओवर पी। ये दो रिजल्ट दिए हुए हैं। ए ओवर बी 0.2 के इक्वल दिया हुआ है क्योंकि मीन है, तो ए ओवर बी। और स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर रूट ओवर बी जो है ये 1 के इक्वल। यहाँ पे पेपर में अगर चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे 0.5 यहाँ पे 2, तो वो ये निकल आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी की चेंज होती होती है। ये
दो इक्वेशंस बन गई। ए ओवर बी प्रायर मीन है जो कि 0.2 है, ए के स्क्वायर रूट ओवर बी प्रायर स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि 1 है। ये दो इक्वेशंस बन गई 1 और 2। आपने 1 और 2 को, अच्छा इसका स्क्वायर ले लें तो ए स्क्वायर रूट ए बन जाएगा और बी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। यानी इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अब आपको ने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं 1 को 2 पे या 2 को 1 पे डिवाइड कर दूं तो यहां से एक चीज कट जाएगी, ए कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.2 है। जाहिर है इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो ए से कट जाएगा, बी बी स्क्वायर से कट जाएगा और एक बी रह गया 0.2। अब इसमें 0.2 पुट करते हैं बी की जगह पहली इक्वेशन में, तो ए किसके इक्वल होगा, 0.2 उधर जाके 0.2 इंटू 0.2 0.04 हो जाए। तो ए और बी भी आ गया आपके पास, एन पहले से है, समेशन एक्स भी पहले से है। ए आ गया आपके पास 0.04 और ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको जब आप नोट करेंगे ना, नीट करेंगे, तो इसको पहले लिख लें जो मैंने अभी एंड पे जाके करवाया है, और बी जो है ये 0 पॉइंट, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना जहां से स्टार्ट हो के, ये आप पहले लिख लें क्योंकि ए बी जब तक निकलेगा नहीं ना आप आगे इसके नेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अब आपके पास आ जाए, फाइंड क्या करना था आपने, फाइंड आपने करना था व्हाट आर द बेस एस्टिमेटर्स ऑफ पैरामीटर थीटा अंडर द स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन। एक तो ये पहला क्वेश्चन, बेस एस्टिमेटर अंडर द स्क्वायर लॉस फंक्शन, इसको आप 1 कह लें, और दूसरा पार्ट है एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन। ये दो पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। ये मैंने थ्योरम एक करवाया था कि जब स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन यूज होता है तो बेस एस्टिमेटर कुछ नहीं होता, जस्ट पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो बनी होती है ना उसका मीन आपने फाइंड करना होता है। ये पोस्टीरियर आपके पास बन गई, इसका आपने मीन फाइंड करना है। यानी बेस एस्टिमेटर अंडर सेल्फ इज नथिंग ओनली दी मीन ऑफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड कर लें तो ये आपका बेस एस्टिमेटर निकल आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा गिवन एक्स 0 से इन्फिनिटी, ये चूंकि गैमा है और गैमा का आपको पता है कि रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, तो गैमा फंक्शन की रेंज 0 से इन्फिनिटी है। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से इन्फिनिटी इस पूरे फंक्शन को, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, थीटा से, क्योंकि जब मीन निकालना है तो जिसका मीन थीटा गिवन एक्स निकाल रहे हैं तो थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बी की पावर अल्फा ओवर गैमा अल्फा ये हमने निकाल लिया कॉमन क्योंकि कांस्टेंट है, बीटा की पावर अल्फा ओवर गैमा अल्फा। थीटा की पावर अल्फा +1 - 1, ये मैंने कैंसिल नहीं किए। क्यों नहीं किए, आपको पता है गैमा फंक्शन ये बन रहा है तो कैंसिल कर दिए, तो वो गैमा की फॉर्मेट में दोबारा फिर हमें +-1 लगाना पड़ेगा, ई रेज पर माइनस बीटा थीटा। अब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा+1 को अल्फा प्राइम कह दिया, ये अल्फा+1 को अल्फा प्राइम कह दिया, कोई हर्ज नहीं है, अल्फा प्राइम -1 आ गया। ई रेज बार माइनस बीटा थीटा को मैंने वी कह दिया, क्या कह दिया, वी। सब्स्टिट्यूट कर दिया बीटा थीटा को वी के इक्वल, तो डी थीटा डी वी ओवर बी, और थीटा किसके इक्वल होगा, वी ओवर बी। जस्ट इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू और डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा बीटा की पावर अल्फा ओवर अल्फा गैमा 0 से थीटा वी ओवर बी सारे की पावर अल्फा प्राइम -1 ई रेज पर -बी और डी वी ओवर बीटा।
नहीं ला यार, ये अजवाइन ऑडियो करना सी ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ हमारी की रात बड़ी हो गई। और ये वीडियो अपनी बंद करो, क्यों चलाई हुई है? ये मेरी तो नहीं पूरे यार मेरी वीडियो बंद ही है ना। ये माइक भी अपने ऑफ रखा करें, जब सवाल के लिए कहूंगा तो फिर ऑन कर लीजिएगा। बीटा की पावर अल्फा ओवर गैमा अल्फा। अब ये बीटा की पावर अल्फा प्राइम -1 ये बाहर आ जाएगा। वी की पावर अल्फा प्राइम -1 और ये बीटा जो है, ये बीटा की पावर अल्फा -1 कर दिया मैंने। यानी ये बीटा जो है ये ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर अल्फा -1 आ जाएगा और गैमा अल्फा आ जाएगा। अब ये बीटा की पावर अल्फा -1 गैमा अल्फा 1 ओवर बीटा की पावर अल्फा प्राइम -1 और ये क्या बनेगा, ये गैमा अल्फा प्राइम बन जाएगा। जाहिर है ये अगर अल्फा प्राइम है तो गैमा अल्फा प्राइम। अब गैमा अल्फा प्राइम जो है ये किसके इक्वल है, अल्फा+1। तो गैमा अल्फा+1 मैंने ऊपर ये सपोज करके आया हूँ कि अल्फा+1 को मैंने अल्फा प्राइम रख दिया। तो जहां जहां भी अल्फा प्राइम है वहां वहां पे अल्फा+1 पुट कर देंगे। तो जब अल्फा+1 पुट करेंगे, ये अल्फा है तो ये अल्फा प्राइम है, इसकी जगह मैंने अल्फा+1 रख दिया -1 और गैमा अल्फा+1 ये भी अल्फा प्राइम था तो अल्फा+1। बीटा की पावर अल्फा -1, ये 1 और -1 आपस में कट जाएंगे तो बीटा की पावर अल्फा रह गया। तो बीटा की पावर अल्फा -1 और ऊपर जाएगा तो ये माइनस अल्फा गैमा अल्फा। अब गैमा अल्फा+1 इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा अल्फा गैमा अल्फा। आपको पता है कि गैमा 5 जो है ये किसके इक्वल होता है, 4 गैमा 4। यानी ये एक कम आ जाना है तो अल्फा+1 है तो अल्फा हो जाएगा -1 जब करेंगे। और अल्फा अल्फा गैमा से कट गया ये अल्फा अल्फा से कट गया तो बीटा की पावर -1, अल्फा ऊपर रहेगा। भाईजान ये क्या कर रहे हैं, इसको मिटाएं प्लीज। अपने मुबारक हाथों से मिटाएं। हेलो। तो अल्फा प्राइम से कट गया, अल्फा अल्फा से कट गया तो अल्फा ओवर बीटा, दिस इज द पोस्टीरियर मीन। अब जब तक हमें अल्फा बीटा की वैल्यू का नहीं पता चलेगा हमारे पास ये नहीं आएगा। और ये तुम्हें लाइनें लगानी आती मिटानी नहीं आती, स्टूपिड। अरेज करो जाके अपने सिस्टम से। पता नहीं कैसी कैसी मखलूक अल्लाह ने पैदा की हुई है।
चलो अब सारे फेस करो इन चीजों को। अगर बीबी नहीं मान रही है, किसी बीबी ने लगाई है लाइनें, नाम शो हो रहा था मेरे, वो पढ़ा नहीं गया मुझसे। तो थीटा हैट अल्फा, ये देखें अल्फा की वैल्यू है ए प्लस एन, वो ऊपर हम सपोज करके, और बीटा की बी समेशन एक्स आई। तो अल्फा की जगह ए प्लस एन पुट कर दिया और बीटा की जगह, तो अबव एक्सप्रेशन ये बन गई। अब अल्टीमेटली ए भी मेरे पास है, बी भी है, तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट की, और जब पुट की तो ये फाइनली इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा गिवन एक्स जो है ये आ गया मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो 20 + 0.4 और डिवाइडेड बाई 76.2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये एक्सप्रेशन 5.0 सॉरी 5 नहीं आएगा, 20/76.2 जितना भी आए ये आप लिख लीजिए। जी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। है कोई क्वेश्चन? हेलो। ओ सर। चलें, ये क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम में दिया था, जिस पे हु एंड कराई करना शुरू कर दिया था कि ये तो आपने करवाया ही नहीं है। ठीक है, और वैसे मैंने पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है किस सेक्शन को भी ये मैंने करवाया था, प्रेटो और ये थर्ड क्वार्टाइल और 7 मीडियन। सर ये आपने एक्चुअली मिड के स्टार्ट से पहले आपने ये क्वेश्चन करवाया था, जिसमें सारे एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आपने दिया था, मीडियन और क्वार्टाइल दिया हुआ था। हाँ तो जी। वहां से इक्वेशंस लेके तो फिर आपने पोस्टीरियर में उसको यूज किया था, ये आपने क्वेश्चन करवाया हुआ था लेकिन सेम। लेकिन एग्जाम में सब मुकर गए कि जी ये तो करवाया सर ही मुझे नहीं बताना था, जो मुकर गया तो मैं बता सकती थी कि ये आपने करवाया हुआ था डेफिनेटली। जी। तो बहरहाल और जो मैं तो, पिछला क्वेश्चन है वो भी आपने करवाया हुआ था, अभी जो आपने करवाया है। हाँ तो जी। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपने कोई चीज ऐसी ना करवाई हो। तो लेकिन ये पता नहीं क्यों स्टूडेंट, तो कोई नहीं, ये कौन सा मतलब जान मुश्किल छूट नहीं गई, था। अब फाइनल में इसको तरोड़ मरोड़ के दे देंगे। अभी सीधा जैसे ठीक है मैंने सर। करवाया था वैसे दिया था। ठीक है, जी तो अभी जब फाइनल होगा तो इसको जरा तरोड़ मरोड़ के देंगे, करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल जी ऑब्वियसली सर, सर। नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात, उसका एक पोर्शन रह गया है, वो मैं जी उसकी सर, ALF का हाँ, उसकी मैं एक्सप्रेशन जस्ट लिखने जा रहा हूँ कि वो कैसे आपने मीडियन निकालना सर, पोस्टीरियर। अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन, ये थीटा स्टेरिक किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, इंटीग्रेट आपने करना है लोअर लिमिट से लेके m तक, 0 से m, f ऑफ थीटा गिवन x, ये आपने जस्ट इसमें वो वैल्यू पुट कर देनी है f ऑफ थीटा गिवन x, और उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये ALF आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इंटीग्रेट 0 लोअर लिमिट से m तक इंटीग्रेट, m वेयर m इज दी मीडियन। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इक्वल टू 1/2 कर देना है आपने, किसके इक्वल कर देना है, 1/2 के, यानी इसको इंटीग्रेट करके 1/2 के इक्वल रखेंगे तो ये थीटा स्टेरिक आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन।
जाहिर है जब ये इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो m की वैल्यू वहां से निकल आएगी। तो ये अब क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सैंपल इज टेकन फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा और 3.47, 1.64, 4.89 और 2.30 where theta is unknown and the prior distribution of theta is Pareto with prior median 3। जहां पे पिछले क्वेश्चन में प्रायर मीन दिया हुआ था और प्रायर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, यहाँ पे प्रायर मीडियन दे दिया और प्रायर थर्ड क्वार्टाइल, लेकिन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल दी, प्रेटो। और डिटरमिन द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, ये आपने फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन ये है। मैंने आपको एक थ्योरम करवाया था जो पेपर में फिर मैंने कहा था कि चलें वो थ्योरम ही कर दें यूनिफॉर्म विद प्रेटो के साथ। तो वो थ्योरम यूज करते हुए आप पोस्टीरियर फाइंड करेंगे। वहां पे चूंकि न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दी हुई थी तो वहां जितनी एक्सप्रेशन आई वहां तक क्वेश्चन छोड़ दिया। अब आगे चूंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप ए बी एन और एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे। वो एक्स दिया हुआ है, एन आपको पता है जितनी वैल्यू एक्स की है उतना ही एन होगा। तो एन 4 दिया हुआ है, तो जहां पे मैंने पेपर में N5 शायद दिया था या 6 दिया था, तो ये सैंपल साइज चेंज किया जा सकता है। 6 रीडिंग दे दें तो N6 बन जाएगा, 5 रीडिंग दे दें तो N5 बन जाएगा। एक तो पहला क्वेश्चन है डिटरमिन द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो वैसे ही हल होना है जैसे आपने थ्योरम किया हुआ है। उसके बाद ए बी के साथ चूंकि आपने हल किया हुआ है, अब ए बी की वैल्यू नहीं है। ए बी के को फाइंड करने के लिए दो इंफॉर्मेशन दे दी, एक प्रायर मीडियन दे दिया, एक प्रायर क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल दे दिया। पिछले क्वेश्चन में भी दो वैल्यू फाइंड करनी थी ए बी की, तो उन दो को फाइंड करने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। तो जब दो वैल्यू अननोन हो तो दो चीजें गिवन होगी, एक वैल्यू अननोन होगी तो एक चीज गिवन हो तो आप उससे एक्सप्रेशन डेवलप करके वो एक अननोन को फाइंड कर सकते हैं। तो x यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो f ऑफ x होता है जनरल फॉर्मेट 1/b-a। जो पहली वैल्यू होती है ना u ब्रैकेट के बाद जो शुरू है 0 और थीटा, पहली वैल्यू a होती है और दूसरी वैल्यू b होती है, यानी ये a और ये b। तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ x 1/b-a। तो b की जगह थीटा और a की जगह 0, तो 1/थीटा। फिर f ऑफ थीटा b दिया हुआ है प्रेटो, प्रेटो का फंक्शन होता है ए बी की पावर a ओवर थीटा की पावर a+1। या थीटा ग्रेटर देन b यूं लिखा जाता है, या फिर थीटा b से इन्फिनिटी यूं भी लिखा जा सकता है। जाहिर है ग्रेटर देन b का मतलब है एंड पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होता है रियल लाइन में। तो ये थीटा बी से इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है। थीटा ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब लोअर लिमिट बी होगी, अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी। प्रायर मीडियन 3 है और प्रायर क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल ये दिया हुआ है, थर्ड क्वार्टाइल ये 7 है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है वो अभी मैंने ऊपर लिखा है, लोअर लिमिट से लेके मीडियन तक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 के इक्वल आएगा। अब मीडियन पुट कर देंगे जितना दिया हुआ है 3, बी से 3, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 के इक्वल आना चाहिए। अब ये सारा आगे ए बी की पावर ए कांस्टेंट है, बी से थीटा, बी से 3 थीटा को इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा उसके अंदर बाद में लोअर और अपर लिमिट बी और 3 पुट कर देंगे। पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो b/3 की पावर a इज इक्वल टू 1/2, इसको इक्वेशन 1 कह दें। फिर थर्ड क्वार्टाइल, लोअर लिमिट से थर्ड क्वार्टाइल तक जाएं। थर्ड क्वार्टाइल होता है टेक्निकली यानी साल का के 4 क्वार्टर होते हैं साल में, और एक क्वार्टर जो है वो 3 माह के इक्वल होता है। तो 12 माह का टोटल 4 क्वार्टर बने। तो थर्ड क्वार्टर जो है वो 75% तक कवरेज करता है।
तो ये बी से थर्ड क्वार्टर तक जब हम जाते हैं तो 9 माह बनते हैं 12 में से, तो 9 तकसीम 12 तो 3/4 आता है। ये साल की अगर हम बात करें। अगर वैसे किसी क्वांटिटी की बात करें तो Q3 जो है ये 75% होता है। अब 75% को आप 75/100 लिख सकते हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 3 बार 75 आएगा और 25 4 बार 100, तो 3/4 भी लिख सकते हैं। 75% को 3/4 भी लिखा जा सकता है। एफ ऑफ थीटा की जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और ए बी की पावर ए कांस्टेंट है बाहर ले जाएंगे। पहले आपने बी से 3 तक इंटीग्रेट किया था, बी से 7 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एक इक्वेशन b/7 की पावर ए 1/4, ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब ये करेंगे आपको पता है b की पावर a और 7 की पावर a ये अलहदा लिखा जा सकता है, फिर b की पावर a और 3 की पावर a ये अलहदा लिखा जा सकता है। क्योंकि पावर अगर डिवीजन में है और इकट्ठी पावर है तो वो पावर सेपरेट हो सकती है। तो अब ba और ba ये कट जाएगा आपस में, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो ये बनना है 3 की पावर a/7 की पावर a इज इक्वल टू